पवित्र भोजन और इन सब के द्वारा भगवत भाव की प्राप्ति होती है, वो सब लक्षण में नहीं आ पा रहे, इसलिए सावधान रहे। कभी ऐसा संग भ्रष्ट होने के चांस ही नहीं है। चांस तभी होते हैं हम खुद बनाते हैं, हम खुद वो संयोग बनाते हैं जिससे हमारा पतन और हमारा नाश हो, और हम समझते हैं कि हमें मौज मस्ती करते रहे और प्रियालाल हमें गलबैया देखो नरक मिलेगा, नरक पक्का समझ लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रयं त्यजेत। स्वयं श्री भगवान कह रहे ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते तो काम भाव में मत आइए, क्रोध मत कीजिए, किसी से लोभ मत कीजिए, आप नरक नहीं जाएंगे। स्वयं भगवान कह रहे ये 3 नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। हम अपने मन को क्यों ऐसे चांस देते हैं जहां से हमारे मन में कामुकता जागृत हो? हम क्यों किसी की तरफ देखें, क्यों किसी से बात करें? हम वहां खड़े ही क्यों हो जहां हमारा मन हमें परेशान करे? हम अपने मार्ग पे चले तो हमारे भ्रष्ट होने की कोई भ्रष्ट वही साधक होता है जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। एक दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं कभी किसी भी तरह से आपका कोई नाश नहीं कर सकता यदि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, कभी नहीं हो सकता। आप नजर झुका के रखिए, कभी कोई बात करने का संयोग, संतों कहते हैं साधक को बात करने का संयोग आएगा ही क्यों आएगा? हमारा केवल उद्देश्य है उदर पोषण, तो गए राधे श्याम बोला आंख नीची करके मधुकरी ले ली, तो रास्ता देखने के लिए नेत्र नीचे आए, ठाकुर दर्शन किए तो नीचे नेत्र किए, किसी की तरफ देखने नहीं तो रास्ता ही नहीं बचा। हम श्रवणेन्द्रिय को, नेत्रेंद्रिय को अपने शासन में रखे, कोई कामों को बात न सुने, कामों के दृश्य न देखे, तो अंदर छोटी मोटी स्फुरणाएं हुई भगवत भजन से शांत हो जाती। हम सबके हृदय में उत्पन्न होती, ऐसा नहीं। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये विकार रहता ही है। पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के हैं, उनको हटाते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है हृदय एकदम शांत निर्मल, जब घर में खाने को मिलता है तो बाहर झूठी झूठी पत्तले चाटने की इच्छा नहीं होती। निज सुख बिन मन होई कितकीरा, जब अपना मन परमात्मा सुख में, कहाँ मलमूत्र के शरीरों में कोई राग करेगा जिसको भगवत चरणारविंद का अनुराग प्राप्त है। खूब प्रवचन सुनो, आज्ञा का पालन न करो, चिंतन मनन न करो तो भ्रष्ट रखे हो। मिलो चाहे किसी से ना मिलो, समझ लो, मिलो चाहे ना मिलो, बाहर से ना मिलोगे तो अंदर से वो सब काम कर देगा जो उसको करना है। मन बहुत बलवान है, जरूरी थोड़ी कि तुम परस्पर विपरीत शरीर से मिलो, स्त्री या पुरुष मिलने की कोई जरूरत है, बिना मिले आपको भ्रष्ट कर देगा। बहुत बलवान मन है, हमें मन से ही ठीक कर लेना, अंदर ही अंदर सुधार कर लेना। साधना किस गुरु किस लिए बनाया जाता है, इस मार्ग में क्यों चला जाता है? हमें वो युक्ति चाहिए जिस युक्ति से हम मन को संभाल के अगर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हम किसी माता बहन की तरफ देख रहे हैं, मन कह रहा हम भगवत भाव से देखें, लेकिन शास्त्र निषेध करता है। एक बार अचानक दृष्टि चली जाए, भगवत भाव कर लेना है वहां, लेकिन भगवत भाव से इनको देखना भी नहीं है। शास्त्र निषेध करता है। स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, एकांत में स्त्री के साथ हंसी मजाक, शास्त्र निषेध है भगवत स्वरूप, लेकिन हमें नहीं देखना। अचानक दृष्टि चली जाए तो हम इन पर भगवत भाव कर लेते हैं और इनको दोबारा नहीं देखते, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे स्त्री साधक को पुरुष के लिए भाव रखना चाहिए। तो भ्रष्ट होने के चांस तभी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। नहीं तो निश्चित समझो, अब अहंकार वाली बात होगी, जीवन में कभी भर नेत्र से किसी माँ बहन की तरफ देखने का अवसर ही ठाकुर जी ने नहीं दिया। ऐसी रहनी वैसा रहा, और ऐसे हृदय में इतनी जलन रही है कि क्या देखे, किसकी तरफ देखे, हृदय की जलन ही नहीं बुझा पाए तो दूसरे की तरफ क्या देखे। ऐसी और 7-7, 8-8 दिन रोटी नहीं मिली तो किसी की तरफ देखने का चांस क्या रहेगा? ये जो आज आप सुख सुविधाएं सब देख रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। शरीर रोगी है तो इसलिए थोड़ा ऐसा भी है, नहीं तो इतना वैराग्य से जीवन, किसी जब पेट ही जल रहा है भूख के मारे, ठीक करने नहीं पो 3-3 दिन तो यही नहीं पाया इसी कुटिया में। जब भोजने नहीं जा रहा है, अपने आप आते भूख भूख चिल्ला रहे, अन्न नहीं चिल्ला रहे, तो किसकी तरफ देखेंगे? जब दही और दूध और रबड़ी और मलाई खा के निकलेंगे तब इधर उधर देखने की इच्छा होगी। अगर हम रूखा सूखा खाए, जिसका भोजन शुष्क उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। जिसका भजन नीरस होगा वही विषय वासनाओं का चिंतन करेगा, वही विषयों की तरफ चलेगा। एक बार भगवान के चरणारविंद में मन लग जाए, कहीं भी रखे, कैसे भी रखे, क्या फर्क पड़ता है? पर साधक को बहुत सावधान रहना। जो भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं ना, और समझते हैं हम बहुत ज्ञानी है, बहुत ये उपासना, वो कर लो मनमानी, परिणाम जब आएगा तो अपने आप तुम्हें भोगना पड़ेगा।
परिणाम की तरफ, साधक परिणाम की तरफ देखता, विषय प्रत्यक्ष अभी तत्काल सुख मिल रहा परिणाम की तरफ, अज्ञानी परिणाम की तरफ नहीं देखता। आपकी साधना में आपको क्या सुख मिला? श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन ही आपका प्रमाण है। आपका मन आपको प्रमाणित करेगा कि आपकी साधना ठीक चल रही कि नहीं चल रही। आज सुबह सुन रहे थे कि साधक को आप निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि शीतलता, शांति, क्षमता, भगवत चिंतन ये बढ़ रहे हैं तो आपकी साधना ठीक चल रही। अगर विकार बढ़ रहा है तो आपके साधन में त्रुटि, आप उसको खोज लीजिए। सत्संग किस बात का होता है? सत्संग दर्पण है, आपको दिखाता है कि आपका चेहरा कहाँ दागी हो रहा है, अंतःकरण आपका कहाँ गलत हो रहा है, आप कौन से आचरण में गलत हो रहे हैं। अगर आप ठीक से चलेंगे तो भ्रष्ट होने के चांस है ही नहीं। बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, सब रूपों में श्री भगवान है। आप ठीक से चलोगे तो कृपा करके आपको बाधा पहुंचाएंगे।